अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी सेहतों का बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे। ज़ाहिर है आजकल हर कोई बीमार है, हर कोई बीमार है और पता भी नहीं चलता कि किस तरह से क्या हो जाता है, 1 मिनट की बात है। लेकिन ये कि थोड़ी वॉक का ख्याल करें, वॉक ज़रूर करा करें। ख़ास तौर पे रात के टाइम में आपने 45 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। खाने में कोशिश करें कि अच्छा खाना खाएं, सैलेड खाएं, खूब मतलब जिस तरह से होता है ना, यखनी वगैरह, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हेल्दी फूड खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। आज हम भी कुछ बड़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं 2 रेसिपीज़ हैं और 2 रेसिपीज़ ऐसी हैं कि इसको तो आप कह सकते हैं 3 भी कह सकते हैं। ग्रेवी अलग से बनेगी, मसाला अलग से बनेगा। तो आज बना है मखनी कोफ्ता, बड़े मज़ा, मखनी हांडी कोफ्ता बनना है जो बहुत मज़े का बनता है। क्रीम का इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम बना रहे हैं गोल्डन 5 स्पाइस चिकन बन रहा है। ठीक है, गोल्डन 5 स्पाइस चिकन बन रहा है। 5 स्पाइस हमारे वो जो गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं वही होता है। आप ये ना सोचिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं और बड़े मज़े के बनेंगे, रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जो कोफ्ते बनेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, तो उसका नोट कर लीजिएगा। हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, प्याज 1 अदद चाहिए, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लहसुन के 2 जवे चाहिए, क्रीम 2 खाने के चम्मच, जो इसके बॉल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के लिए 1 पाव प्याज चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, मक्खन 50 ग्राम चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल में 2 चाय के चम्मच। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस, उनका इस्तेमाल करेंगे जो घंटों के काम मिनटों में कर देते हैं। बहुत तेज़ इनकी फ्लेम है, लेकिन फ्लेम तेज़ होने के साथ साथ ये भी है कि वो आपके पतीलों से, आपके पैन से, कढ़ाई से बाहर नहीं जाते, आपके बर्तनों को काला नहीं करती, लेकिन झटपट पका देती है। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी इनके, जिस तरह से बात की कि इनके अप्लायंसेस है, जिस तरह से माइक्रोवेव है, ओवन है, इनका आप भी इस्तेमाल करें। गैस की भी कम बचत होगी, टाइम की भी बचत कम होगी और उसके साथ साथ जो आपके खाने जो है बड़ी जल्दी पक जाते हैं। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी के जो हमने यहाँ पर बनाने हैं कोफ्ते, उसकी तरफ चलते हैं। फिर हम प्याज ब्राउन करने रखेंगे। तो यहाँ पर बॉल्स बनाने के लिए देखिए मेरे पास है आधा किलो बोनलेस चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बोनलेस चिकन आधा किलो ये डालेंगे इसके अंदर। 6 अदद हरी मिर्चें। ठीक है, इसको बीच में से 2-2 कर लीजिएगा तो आराम से पिस जाएगा। इसके बाद आपने डालिए इसमें 1 अदद प्याज, 2 जवे लहसुन के, 2 क्लोव्स लहसुन के, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें ज़ीरा, और 1 ही चाय का चम्मच आपने इसमें ले लेना है नमक का। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से। आधी चाय का चम्मच हम पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं। चलिए, ये हो गया। 2 टेबलस्पून के इतना इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम से क्या होगा, बहुत ही ये सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे कोफ्ते, जो है जूसी। चिकन है, ब्रेड पीस है, इस वजह से इसके अंदर हम ब्रेड पीस की वजह से हम इसके अंदर अंडा नहीं डालेंगे। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी से बाइंडिंग हो जाएगी। इसको अब हम यहाँ रखते हैं लहसुन को, बाकी चीज़ों को साइड पे रखते हैं। फिर हम ग्रेवी की तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रेवी में भी इस्तेमाल होगा तो इसलिए इसके यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको और चलाएंगे। ये हो गया, इसको निकालेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। अब क्या है कि ग्रेवी के लिए हमें चाहिए एक पैन
और उसके अंदर हम इसको प्याज को करेंगे फ्राई। अच्छा, प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको दोबारा ब्लेंडर में जाएगा, दही के साथ इसको पीसेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी बने वो ग्रेवी जो है ना दरदरी ना हो। तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ बटर मक्खन के साथ, ठीक है। अब बाद में एंड में भी मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, अभी मुझे प्याज ब्राउन करना है तो इसलिए मैं कम डाली, बाकी ये एंड में भी जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख दिया। अब प्याज को बिल्कुल थिन स्लाइसेस कटिंग कीजिएगा। कटिंग करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे। और ये जो अभी चॉपर में रखा हुआ है सारा कीमे का मिक्सचर, इसको भी निकालेंगे। इसको निकाल के इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। बॉल बना के आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम प्याज को कटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। प्याज को कटिंग करके रखते हैं और क्या करना है आगे ये हम आपको बाद में बताऊंगी। ड्यूरिंग ब्रेक इसको निकालते हैं, उसके बनाते हैं छोटे छोटे से बॉल और ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मखनी हांडी कोफ्ता बन रहा है। और जिसके लिए मैंने जो कोफ्तों का मिक्सचर था पूरा रेडी करके रख दिया, बाकी चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रखी और साथ में बड़ा मज़ेदार फ्राई 5 स्पाइस चिकन भी बन रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, आपको जो मखनी हांडी कोफ्ता बन रहा है उसके मैं आपको अज्जा बताती हूँ, ठीक है। इसलिए कि मैं पहले जो चीज़ें पीस चुकी हूँ एक दफ़ा उसको रिकैप करूँगी ताकि आपको समझ आए। इतनी देर में हमारा प्याज जो है यहाँ पर थोड़ा फ्राई होगा। थोड़ा सा बटर के साथ मैंने इसमें डाल दिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो प्याज को फ्राई करके निकालते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 पाव प्याज लेनी है इसलिए कि ग्रेवी जो है ना प्याज की बनेगी। हम टमाटर नहीं डालें, हम इसमें डाल रहे हैं दही। तो दही के लिए हमेशा प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये तो हम यहाँ पर रख देते हैं फ्राई होने के लिए। ये देख लीजिएगा, बहुत मतलब पतली पतली जो प्याज होती है ना थिन स्लाइसिस में, उस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने ये पूरा मिक्सचर बनाया है। अच्छा, अमूमन ये होता है जब भी मैं कोफ्ते बनाती कभी मैं कोफ्तों को फ्राई नहीं करती, इसलिए कि फ्राई करने से वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये मैं फ्राई करूँगी, फ्राई इसलिए करूँगी, एक तो मैंने इसमें प्याज ज़्यादा डाली है, दूसरा मैंने इसमें क्रीम डाली है। तो क्रीम और ज़्यादा प्याज की वजह से बड़े जूसी से होंगे, सॉफ्ट से होंगे। वरना कोफ्ते कभी भी फ्राई नहीं किए जाते, इसलिए फ्राई नहीं किए जाते कि जो हम जैसे बीफ वगैरह के बनाते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। लेकिन ये फ्राई करके डालूँगी, इसमें क्रीम की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इसके बॉल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अंडा वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, हल्का सा आपने पानी लगाना है और इसकी इस तरह से बॉल बनाना है। ये देखिए, अच्छा, ये जो मिक्सचर बना हुआ है इसकी आप पेटी बना सकते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त लगेंगे। बनाकर आप जिस तरह से बर्गर बन बनाते हैं ना, जो आप बाज़ार में भी ले रहे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो वो भी आप इसके बना सकते हैं। बनाकर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, पहले ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लीजिएगा। उसके बाद आप इसको फ्राई करके मायोनीज़ के अंदर थोड़े सा आप काली मिर्च नमक डाल के तो उसकी जो ड्रेसिंग वगैरह तैयार करनी है वो कर लीजिएगा। तो बड़े ज़बरदस्त से वो भी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैमूना से बात करते हैं। DG खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी है रिदा? आप ठीक है? अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक है। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में। आपके मोहब्बत में डेली आपको कॉल करती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपकी वाकई मोहब्बत है जो आप इतना टाइम कीमती निकाल के, और आपकी लक इतनी अच्छी है कि आपकी कॉल भी मिल जाती है, ये भी देखें। जी बिल्कुल। हाँ। आपका जैसे 9 बजे रबी शो होता है वो मैं डेली देख के सोती हूँ, सुबह भी देखती हूँ 7:30 बजे। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश मैंने आपसे की थी रिदापी कि वो ना उसके मूली के हलवे की, फिर आपने कहा था बना देंगी। अभी आ गया है, आगे आप टेंशन ना लें, आप ही की फरमाइश पे बन रहा है मूली का हलवा, ठीक है। और कुछ? जज़ाकल्लाह रिदा, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत अता फरमाए।
आमीन आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। मूली का हलवा, गाजर का हलवा बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे होते हैं। असल में क्या होता है कि मेरी, वैसे सभी बना रहे होते हैं, लेकिन मेरी रेसिपीज़ जो होती है ना बड़ी इजी वाली होती है, तो लोगों को यही होता है कि भाई आप बता दें, आप बड़ी आसान तरीके से आप बनाती हैं। तो मूली का हलवा बड़े मज़े का बनता है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बस आ गया हमारे प्लान में। वो अब क्या डेट है ये मुझे इतने सही से याद नहीं, लेकिन वो हलवा ज़रूर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट करेंगे, इसलिए कि ये इसमें क्रीम डल रही है, तो इसको थोड़ा सा हमने वाइट वाला बनाना है, डार्क कलर वाला, रेड वाला नहीं बनाना। रेड में तो ये होता है ना, बहुत सारे मसाले डल रहे होते हैं, तो इसलिए ये देखिए इस तरह से इसकी बॉल बनाकर इसको मैं फ्राई करके आखिर में डालूँगी। तो जब तक मैं इसको इस तरह से बना के रखती जा रही हूँ, सही है। इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा जो प्याज चॉप किया, मैंने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी प्याज की ज़रा ज़्यादा डाली थी, बड़ा वाला प्याज लिया, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट और उसके साथ क्रीम की वजह से भी बड़े जूसी से होते हैं। और हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे लहसुन के जवे और थोड़ी सी क्रीम डाली थी। सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको बना लिया, ठीक है। और अब प्याज को निकालते हैं, जब तक यहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं हम। चलें जी, ये हमारा कोफ्ते हो गए रेडी, ठीक है, क्रीमी मज़ेदार से। अच्छा जी, प्याज को चेक करते हैं, इसको दही के साथ हम पीस लेंगे, थोड़ा सा इसको और होने देते हैं इस तरह से। दही की वजह से मैंने इसमें भी देखिए 1 पाव 250 ग्राम कितनी प्याज डाली है, ताकि प्याज जो हम उसको ग्राइंड करेंगे दही के साथ, तो उससे क्या होगा कि वो ग्रेवी बड़ी अच्छी से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको निकालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा बेशक ऑयल आप ज़्यादा डाल दें, बाद में बेशक आप उसको निकाल लीजिएगा ऑयल को, इसलिए कि जब आप इसको कोफ्तों को भी फ्राई करोगे तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत। वैसे भी हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो उसका तो आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पराठे वराठे जो भी दिल करता है बना कर खाएँ। तो ये है कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से बाद में एक्स्ट्रा आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा लाइट सा होने दे रहे हैं, फिर इसी पैन के अंदर हम इसको कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे, जब तक ये प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो रहा है। चलिए, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देंगे। प्याज का बस यही होता है कि बस आप चेक करते जाएंगे, वरना एक साइड से डार्क देते हैं, एक साइड से लाइट। अच्छा जी, अब बारी आई है जो मसालों की। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमने इसकी ग्रेवी में डालने हैं। दही है 1 पाव, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, ये ग्रेवी का सारा सामान है। ज़ीरा आप ले लीजिएगा, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। साथ में हम इसमें डाल देते हैं पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट सा होगा। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डाल देना है कुटी हुई लाल मिर्च। असल में हमने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं जो कोफ्तों को जब बनाया था उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगी काली मिर्च, ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, बुशरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है बुशरा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। चलिए, अल्लाह ताला ये नया साल सबके लिए मुबारक करे। आमीन सुम आमीन, बस सबके लिए बहुत अच्छा करे रब्बुल आलमीन। आमीन। रिदा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने थे ये वेजिटेबल्स के हवाले से। एक तो ये कि मटर को कैसे इस तरह फ्रीज करें कि जब दोबारा निकालें तो ग्रीन ही रहें और गल भी जाएं। ठीक है, पालक का, ठीक है, जो जो सब्जियां, जो भी वेजिटेबल्स हम इस सीजन में फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अगर उस बारे में मुझे ज़रा थोड़ा गाइड कर दें आप। ठीक है। अभी आप फ़ोन रखेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। जी, जज़ाकल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आप टीवी के पास जाएँ तो मैं भी आपको बताती हूँ। इतनी देर में मैं इसमें से प्याज निकाल लेती हूँ, इसलिए कि जो प्याज जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने, ठीक है। प्याज को निकालेंगे हम, फिर दही के साथ हम इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। इतनी देर में हमारे जो कोफ्ते हैं इसको हम क्या करेंगे, कोफ्तों को इसी ऑयल और बटर के साथ फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा और भी पड़ा हुआ है बटर, जिसको मैंने कहा था कि हम बाद में आखिर में डालेंगे। हल्का सा प्याज अगर एक आध इसमें रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा उसका डार्क कलर भी हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सही है। चलें जी, ये हम इसको निकालते हैं। और ये जो है
थोड़ा सा कम करते हैं। एक एक बॉल को आपने इस तरह से रखते जाना है। चलो ये देखिए। अच्छा, जब तक ये एक साइड से इसका कलर ना आए आपने इसको टर्न नहीं करना, एक ही साथ डाल दें, बार बार वो ना करें। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अभी ये ब्लेंडर में जाएगा, बाकी को हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे जब, तो उसके बाद वापस आके ना तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगी। मैं डाल रही हूँ ये दही और सारा मसाला। ठीक है, उसके बाद ये प्याज। चलिए, अच्छा जी, इसको पीस रहे हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं और ऐसा करते हैं कि जब तक हम इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, मैंने कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिया। देखिए बड़े ज़बरदस्त से और बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाले कोफ्ते जो है रेडी हो गए। देखिए सॉफ्ट, क्रीम भी डाली है और इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने प्याज डाली है, तो बहुत सॉफ्ट जूसी से। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर कर दिया था प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर डाला दही, कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा और साथ में मैंने क्या किया था, इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और लहसुन साबुत, सॉरी, सही है, ये पीस लिया हमने। हल्दी नहीं डाली, ये क्रीम वाले हैं तो इसलिए हमने इसमें हल्दी नहीं डाली। कुटी हुई मिर्च डाली ताकि उसका कलर ना आए। सही है, ये पूरा इसमें मसाला है। चले जी, अच्छा यहाँ पर जो ब्लेंडर के अंदर पानी होता है ना, तो वो मैंने वेस्ट कभी भी नहीं करती हूँ। जब आप मसाला पीस रहे होते हैं तो काफ़ी सारा मसाला उसके अंदर लगा होता है, तो मैंने क्या किया था, ब्लेंडर के अंदर पानी डाला, उसको ज़रा सा शेक किया, तो ये सारा मसाला। तो अब हम जब ग्रेवी जो है, ग्रेवी के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। बस थोड़ा सा इसको मैं भून लेती हूँ मसाले को, फिर हम ये डालकर इसमें कोफ्ते डालकर रख देंगे, तो ये रेडी हो जाएगा। ये असल में प्याज तो हल्के से हमने फ्राई की हुई थी और बाकी सारे मसाले डाल दिए। सही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेकंड रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और उसको भी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बड़ी सिंपल सी, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये क्रीम, उसके साथ बटर जो है, ये हमारे जो हम कोफ्ता मलाई कोफ्ता हांडी जो बना रहे हैं उसकी ही है, तो ये भी एंड में बिल्कुल जाएगी। जब पूरी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा सा मैंने बटर बचा लिया था, तो उसके लिए। अच्छा, अब ये देखें, इसमें अच्छा सा ये मसाला हमारा रेडी हो गया, खुशबू आने लगी। दही और उसके साथ जो प्याज था वो भी पक गया। वैसे तो वो फ्राई किया हुआ था लेकिन हाफ डन था, फुल नहीं था। ठीक है, ये देखें, ये अब रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये वाला पानी जो ब्लेंडर के अंदर से निकला था। ठीक है, अच्छा, अब ये कोफ्ते जो फ्राई करके रखे हुए हैं ये वापस इसी के अंदर जाएंगे ताकि थोड़ा सा इसके साथ भी पके। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर तरीके से ये देख लीजिएगा रेडी हो गया। हरा धनिया, ज़रा सी हरी मिर्च डाल देंगे और क्रीम वगैरह तो वो बिल्कुल एंड में मैं डालूँगी जब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा जी, ये तो हो गया। इसको मैं इस चूल्हे पे रखती हूँ ताकि इतनी देर में ये थोड़ा सा पक जाए और इसका जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसको यहाँ पे रखते हैं। ज़्यादा देर नहीं पकानी, 5-6 मिनट आप इसको पका लीजिएगा। चलें जी, अब सेकंड रेसिपी की बता देते हैं, जल्दी से अज्जा बताते हैं, फिर हमने उसको भी रेडी करना है। वैसे तो जल्दी हो जाएगा, इसको हमने मैरिनेट करना है और किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें जो है गोल्डन 5 स्पाइस चिकन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 अदद थाई पीस चाहिए और 3 अदद हमें ड्रम स्टिक चाहिए। लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच, 5 स्पाइस पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज 4 अदद है, शिमला मिर्च 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस है आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 4 टेबल स्पून कितना ऑयल चाहिए। इसके साथ लेमन जूस 2 टेबल स्पून कितना चाहिए। ठीक है,
तो इसको बनाने का तरीका कार कुछ इस तरह से, हमने ये इसमें, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया था खाली, ठीक है। 3 ड्रमस्टिक, 3 थाई पीसीस, ठीक है। इसके अंदर काली मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिएगा, नमक मैंने पहले डाल दिया, जब मैंने कहा था ना कि नमक थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। सही है, इसको मिक्स करते हैं और गार्लिक को फ्राई करेंगे। फ्रेश गार्लिक को 2 से 3 क्लोव्स ले लीजिएगा आप, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखें, चलें जी, अब इसमें जाएगा तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। सही है, बस काफ़ी। इसके अंदर जाएगा ये फ्रेश लहसुन, ठीक है, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये बाकी के हमें जो चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, इसके साथ स्प्रिंग अनियन वगैरह चाहिए, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक ये यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर लहसुन को चॉप कर लेंगे, ठीक है। फ्रेश लहसुन डालिएगा तो ये आपको अच्छा इसका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने मटर का पूछा था और किसका पूछा था कि जो सब्ज़ियां आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। पालक अगर आपने करनी है तो पालक को बॉईल कीजिएगा, बॉईल करते वक्त थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दीजिएगा। 1 किलो है तो 1 चाय का चम्मच आपने चीनी डाल देनी है, ठीक है, तो उसका कलर ख़राब नहीं होगा। मटर है, मटर को आपने क्या करना है, कच्चे ना रखिएगा। कच्चे जब आप मटर रखते हैं तो उसके बाद वो गलते ही नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपने पानी को बॉईल करने रखना है। 5 किलो अगर आपके मटर है तो तकरीबन 5 किलो में 5 लीटर के जितना आप पानी ले लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, 5 किलो नहीं, अगर 5 किलो मटर है तो आपने इसमें 2.5 लीटर पानी लेना है, ठीक है। पानी को आपने बॉईल करने रखना है, उसमें 1 टेबल स्पून के जितने चीनी डाल दीजिएगा। पानी में जब उबाल आएगा, मटर डालिएगा। मटर डाल के 2 से 3 मिनट के बाद आपने निकाल के ठंडा करके पॉलीथीन बैग में रख लीजिएगा। तो मटर जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और फटाफट गल भी जाएंगे, वरना आप वैसे रखो तो गलते नहीं है, सही है। उसके अलावा आपने अगर लौकी रखनी है तो उसको बॉईल करके रखिएगा, शलजम रखनी है तो उसको बॉईल करके रखिएगा, गाजर है तो उसको टुकड़ों में काट के उबाल के रखिएगा। लेकिन आलू को फ्रीज़ ना कीजिएगा, आलू कभी भी फ्रीज़ नहीं करते, ठीक है। आलू ना कीजिएगा, बाकी सब्जियों को आप कर सकते हैं। सरसों का साग है, उसको उबाल के वो भी आप उसको छोटे छोटे बैग बना के आप उसको रख लीजिएगा। अच्छा जी, ये फ्रेश लहसुन डाला है, ये देखें, इसका कलर आएगा गोल्डन ब्राउन। तो ये चिकन जिसमें हमने नमक, काली मिर्च और लेमन जूस डाल के रखा है, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। चलो, इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये गले, ठीक है, अच्छी तरह से। ज़ाहिर है ड्रम स्टिक है और वो थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में, तो इसलिए हम इसको कवर करके रखेंगे। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। हल्का सा पहले इसको फ्राई कर लीजिएगा, फिर इसके अंदर पानी डाल दीजिए। अब बस इतना ज़्यादा इसका लंबा काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने गलाना है, तो इसलिए मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के इतना, ताकि ये गल जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको कवर कर लेती हूँ। इतनी देर में हम वेजिटेबल को कट कर लेते हैं। शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, एक अदद अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं हरी मिर्च भी। चलें जी, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और इतनी देर में शिमला मिर्च और हरी प्याज को कटिंग करके रखते हैं। और जब तक इनको कटिंग करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मुझे एकदम से लगा कि जैसे जल गया, लेकिन वो जला नहीं है, वो कलर थोड़ा सा डार्क था, तो मैं टेंशन में आ गई थी। तो बहरहाल ये देख लीजिएगा, गार्लिक,
ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाला था कि ताकि थोड़े से पानी की वजह से ये जले ना और अच्छी तरह से पक जाए। हमने काली मिर्च, लेमन जूस इसमें डाला था ताकि वो जो चिकन जो है वो लेमन जूस से क्या होता है कि इसका ब्लड भी नहीं निकलता। ठीक है, इसको मैरिनेट करके रखा था काली मिर्च, नमक और लेमन जूस के साथ। अच्छा जी, इसके बाद ये देख लीजिएगा मेरे पास हरी प्याज और शिमला मिर्च है। हरी प्याज और शिमला मिर्च हमने इसमें डाल दी। यहाँ पर मेरे पास है 5 स्पाइस पाउडर, ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। ये देख फ्लेम ऑफ की हुई है। ठीक है, 5 स्पाइस पाउडर है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस। चलिए जी, ये हो गया। बिल्कुल 1 पिंच के जितना मैं इसमें दोबारा से काली मिर्च डालूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं 1 अदद हरी मिर्च भी, ज़रा एक थोड़ा सा फ्लेवर इसका बड़ा मज़े का आ जाएगा। तो ये मेरे पास है बड़ी वाली मिर्च, ये आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रेसिपी में नहीं है, तो मैं वैसे ही इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, हरी मिर्च। चलो बस अब मिक्स करना है, ओवर कुक नहीं करना, इसलिए कि इसके अंदर शिमला मिर्च है और साथ में हरी प्याज है। तो बस अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त जो हमारा चिकन है 5 स्पाइस जो है रेडी हो गया। ये देखिए, पहले हमने इसको अलग से गार्लिक के साथ फ्राई किया और उसके बाद थाई पीसेस और उसके साथ यहाँ पर मैंने जो इसमें डाले हैं ये ड्रम स्टिक। ठीक है, चलिए ये रेडी हो गया ज़बरदस्त। अब इसको आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप क्या कहते हैं गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा हमारा जो मलाई हांडी कोफ्ता रेडी हो गया। ऊपर भी हमने थोड़ी सी क्रीम डाल दी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। तो जो मैंने कहा था एंड में हम इसमें डालेंगे बटर का। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसका एक, अगर वैसे हम जब कुक करके डालते हैं तो वो इतना अच्छा अरोमा इसका नहीं आता, लेकिन वैसे जब आप इसको किसी भी खाने के ऊपर एंड में डालते हैं तो एक अच्छा सा, एक बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, तो ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बड़ी सिंपल रेसिपी थी दोनों। एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर लूँगी कि इसके लिए हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो हमने जो कोफ्ते बनाए थे, कोफ्तों में हमने क्या था, प्याज डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, लहसुन के जवे और उसके साथ काली मिर्च। ठीक है, नहीं अंडा वंडा कुछ नहीं डाला था, चॉपर में डाला, उसको पीस लिया। ठीक है, पीस के साथ में 2 टेबलस्पून की आपने क्रीम भी डाल देनी है। छोटी छोटी बॉल्स बनाएगा, उसके बाद आपने फ्राई करके इसको निकालना है। बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा। प्याज फ्राई हुई, उसको आपने निकालना है। आपने ब्लेंडर के अंदर प्याज डालना है, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ज़ीरा, लहसुन के जवे और साथ में आपने दही डाल देना है। उसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बना के बचे हुए ऑयल में डालिएगा, थोड़ा सा बटर के साथ। ठीक है, हमने लिया था यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और साथ में थोड़ा बटर के साथ। ग्रेवी तैयार होगी, कोफ्ते डाले, थोड़ी देर उसको ढक दिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्रीम और बटर और हरे धनिये से इसको गार्निशिंग कर लिया। यहाँ पर जो हमने फ्राइड 5 स्पाइस चिकन बनाया, उसमें चिकन ड्रम स्टिक और उसके साथ मैंने ले ली थी यहाँ पर थाई पीसेस। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने लेमन जूस, काली मिर्च और साथ में नमक लगा के उसको मैरिनेट करके रख लीजिए। ऑयल गरम कीजिएगा, उसके अंदर लहसुन डालिएगा, लहसुन में खुशबू वाले चिकन डाल के उसको आपने थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। फिर आधा कप पानी डाल के ढक दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से प्रॉपर गल जाए। जब वो गल जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च के साथ आपने डाल देना है हरी प्याज, 1 अदद हरी मिर्चें, चिली गार्लिक सॉस, साथ में आपने 5 स्पाइस पाउडर और साथ में सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें डाल के एक दफ़ा मिक्स किया, फ्लेम ऑफ कर दी। इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना। यहाँ पर आपको कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन दोनों लग रहे हैं, मतलब क्रंची और फ्रेश नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि इसका ही आपको फ्लेवर आएगा, ओवर कुक कर लेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। अब राइस के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी होगा, इसको भी निकाल लेते हैं और ये भी रेडी हो गया। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, हम रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। गोल्डन 5 स्पाइस चिकन अज्जा, चिकन थाइस 3 अदद, चिकन ड्रम स्टिक्स 3 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा,
5 स्पाइस पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, तिल 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन थाइस और चिकन ड्रम स्टिक्स पर लींबू का रस, काली मिर्च और नमक लगाकर छोड़ दें। तेल गरम करके चॉप लहसुन शामिल कर लें। खुशबू आ जाए तो चिकन थाइस और ड्रम स्टिक्स डालकर ढकें। चिकन गल जाए तो चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, लींबू का रस, 5 स्पाइस पाउडर डालकर पकाएं। शिमला मिर्च, हरी प्याज और तिल डाल के चूल्हा बंद कर दें। मखनी हांडी कोफ्ता। कोफ्ते के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 चाय के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। ग्रेवी के लिए अज्जा: प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: कोफ्ते के लिए चॉपर में तमाम अज्जा अच्छी तरह चॉप करें और कोफ्ते बना के गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। ग्रेवी के लिए तेल और मक्खन गर्म करके प्याज ब्राउन करके निकालें। ब्लेंडर में दही, पिसा गरम मसाला, क्रीम, नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालकर पीस लें। बाकी तेल में मसाला और कोफ्ते पकने दें। उबाल आने पर पानी मिलाकर 10 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। गोल्डन 5 स्पाइस चिकन रेडी है, बहुत मज़ेदार सा। देखिए, फ्राई इसको हमने किया, लेकिन उसके बाद हमने इसमें जैसे सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और थोड़े से स्पाइस डाल दिए, 5 स्पाइस पाउडर डाल दिया, तो वो मतलब मज़ेदार सा, ऐसा नहीं कि बस ड्राई सा आप ना खा सकें। जैसे मैंने कहा कि अगर वाइट राइस के साथ आप खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़े का लगता है वाइट राइस के साथ। यहाँ पर जो हमने बनाया मलाई कोफ्ता हांडी, वो भी बड़े मज़े की, इसकी क्रीम वाला जो इसकी सॉस बनी है, इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। अमूमन ये होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उसकी जो वाइट वाली सॉस वाली, जो वाइट क्रीम वाली बने आते हैं, इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था। लेकिन क्या है, मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी, साथ में नमक डाल दिया, ज़ीरा थोड़ा सा मिक्स कर लिया अपने स्पाइस, तो उससे एक इसका ग्रेवी भी बड़े मज़े की है। ये भी नान के साथ खाएं, नान के साथ ही अच्छा लगेगा। मैं ये तो नहीं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इसको राइस के साथ खाएं। तो अगर वो रेड सॉस वाले बनते जो हमारा कोफ्ता बनता है, सालन बनता है, तो वो बेशक आप चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ नान के साथ आपको अच्छे लगेंगे। और जिस तरह से मैंने तो आपको इतने तरह के नान सिखा दिए, गार्लिक नान है, बटर नान है, रेड जो आटे के बनते हैं वो नान सिखा दिए, तो आप उसके साथ ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का बना है। और शिमला मिर्च और हरी प्याज का बड़ा अच्छा सा इसके अंदर एक अरोमा भी आ रहा है। उसके साथ चिली गार्लिक सॉस है, तो 5 स्पाइस का तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। 2 रेसिपीज़ है, लेकिन बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको समझ आए और आप इसको ट्राई करें। अगर नहीं भी लिखते तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा कि मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर रही होती हूँ। तो बहरहाल ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये बटर नज़र आ रहा है, क्रीम और बटर दोनों। एंड में मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा हम बटर भी डाल देंगे और साथ में क्रीम भी डाल देंगे। तो क्रीम ऊपर से थोड़ी सी पोर की है और उसके बाद बटर जो एक तकरीबन 100 ग्राम था, तो उसमें से 50 ग्राम के जितना रह गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। हरी मिर्च का भी तड़का लगा है। तो बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार हैं, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।